राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में अलौकिक ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव शिष्य को अलौकिक देश अमर लोक के जाने के रास्ते के लोगों का वर्णन कर रहे हैं और जो उनके बीच में जितनी भी सुन्ने आती हैं उन सब सुन्नों का भी वर्णन कर रहे हैं। और जिसमें उन्होंने ये बताया कि अमर लोक जाने के रास्ते में कोटान कोट सुनने आती हैं, जिसमें अब तक उन्होंने हमें कंठ सुन, मध्य, हृदय, नाभि सुन, ब्रह्म कवल, गुदा गाठ, शेष लोक, बंकनाल, मेरु दंड, त्रिकुटी यहाँ तक की सुनने बताई। इनका अनुभव आनंद सब उन्होंने हमें बताया। त्रिकुटी के कल सारे सुख भी उन्होंने हमें बता दिए कि त्रिकुटी में ध्यान समाधि लगती है, वहाँ पे करोड़ों सूर्य के समान वहाँ आत्मा प्रकाश का अनुभव करती है, यानी कि ऐसे आनंद का अनुभव करती है, स्त्री पुरुष के संगम जैसा वहाँ पर आनंद आता है। तो वो आत्मा की ध्यान समाधि लग जाती है और आत्मा घंटों उसमें बैठी रहती है। लेकिन सतगुरुदेव ने ये भी बताया कि अमर लोक इससे आगे है। 3 ब्रह्म के देश और उसके 13 लोकों का आगे सतगुरुदेव ने वर्णन किया है कि इन सब सुन्नों को जब आत्मा पार करेगी उसके बाद वो 10वें द्वार केवल पद आनंद पद में पहुंचेगी। तो आज की ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव ने 3 लोक उसके 13 लोगों के सुख का उसका अनुभव बता रहे हैं। अब 13 लोक बरण कहूँ सारा, सुन सुन बीच है धाम है न्यारा। त्रिकुटी में 5 सुख आवे, मैमा ही देवत सुख आवे। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि जो मैं 13 लोकों का वर्णन कर रहा हूँ उसके उतने ही 13 लोकों के धाम है और उतनी ही सुनने हैं। जब शब्द त्रिकुटी में आता है तो जो सुख 5 इंद्रियों द्वारा लिया जाता है, जैसे आंखों को देखने का सुख, कानों को सुनने का सुख, मुंह को बोलने का सुख, नाक से गंध का सुख, ये रूप रस गंध स्पर्श, ये जो 5 सुख हैं, ये ही सुख आत्मा को त्रिकुटी में मिलते हैं। और मनुष्य का स्वभाव है जहां उसे सुख मिलता है थोड़ा, वो वहीं बैठ जाता है, फिर उसकी आगे चलने की इच्छा ही नहीं होती है, उसे मेहनत करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। तो यही हाल भक्ति करते हुए आत्मा का भी होता है कि जब वो त्रिकुटी पे आती है, इतने सुखों को देखती है, तो वो आगे बढ़ती ही नहीं है और उसे लगता है कि मैंने परमात्मा को पा लिया, मेरी अवस्था पूर्ण हो गई, और वो ध्यान समाधि लगा के घंटों बैठ जाती है और रटना करना तक भी छोड़ देते हैं, जबकि रटना अंत समय तक चलनी चाहिए। मनुष्य का मन इच्छा बहुत ताकतवर है, कब कौन सी इच्छा उसके अंदर आके प्रकट हो जाए और मन उस पर हावी होके सवारी करने लग जाता है। तो इसीलिए जो हम रोज प्रार्थना करते हैं ना, उस प्रार्थना में क्या कहा जाता है, एक रकार मकार के लारे, राम रसना रटे, करम सारा कटे, भरम श्वासा मिटे, विघ्न बाधा टले, किवाड़ ममंकार का जुड़वो करे, अंत समय तक शुद्धि और बुद्धि बनी रहे, रटना चलती रहे, ज्ञान के मुताबिक चाल चलती रहे, सहज में सिमरन कराओ, अर्ज करे सुखराम गुसाई, सुन साहिब हरि रामा, मैं तो शरण तुम्हारी आयो, मोए दिखाओ धामा। तो सतगुरुदेव क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं परमात्मा से कि हे परमात्मा, एक रकार मकार के लारे, यानी ये श्वास और प्रश्वास में ये मेरा राम नाम चलता रहे। जब ये राम नाम की रटना होगी तो कर्म सारा कटे, तो इसी से ही मेरे सारे कर्म कटेंगे, और भरम श्वासा मिटे, और भर्म भी इसी रटना से मिटेंगे, विघ्न बाधा टले, तो जितने भी विघ्न आएंगे मेरी भक्ति में वो भी सब टल जाएंगे, किवाड़ ममंकार का जुड़वो करे, यानी कंठ जिब्या और होठ आपस में मिलने चाहिए, जैसे दरवाजा खुलता और बंद होता है ना, ऐसे ही जब ऊपर के उठते हुए श्वास में आप सुमरन करोगे, राम बोलोगे, तो किवाड़ किवाड़ यानी ये दरवाजा ये खुलेगा और वो रंकार की धुन होगी। और फिर कहते हैं अंत समय तक शुद्धि और बुद्धि बनी रहे, रटना चलती रहे।
हे परमात्मा मेरी अंत समय तक ये शुद्धि और बुद्धि बनाए रखना, ताकि ये मेरी रटना चलती रहे, ज्ञान के मुताबिक चाल चलती रहे। हे परमात्मा मुझे इतनी बुद्धि देना कि मैं हमेशा ज्ञान के कहे अनुसार चलूं। सहज में सुमरन कराओ। हे परमात्मा सहज में मेरी ये रटना चलती रहे, मेरा सुमरन चलता रहे। अर्ज करे सुखराम गोसाई, सुन साहिब रामा, मैं तो शरण तुम्हारी आयो, मोए दिखाओ धामा। हे परमात्मा मेरी बस एक ही अरदास है, एक ही अर्ज है, हे परमात्मा मुझे अपनी शरण में रखो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मुझे अपने उस परम धाम की प्राप्ति करवाओ। इस प्रार्थना को रोज सिमरन में बैठने से पहले बोलो और परमात्मा से अरदास करके बैठो कि हे परमात्मा मुझे अपनी शरण में लो। हे परमात्मा ये आत्मा तुम्हारी शरण में आई है, तुम्हारा बिरद जान के इस आत्मा से भक्ति कराओ। किसी में ताकत नहीं है कि ये राम नाम अपने मुख से बोला जाए। जब परमात्मा की मेहर हो, सतगुरु का ज्ञान हो, औदादारी संतों का संग हो, तब ये मुख से रटना चलती है। नहीं तो भक्ति करते करते भी मनुष्य भक्ति रटना और सुमरन छोड़ देता है, उसके कर्म उस पर आकर हावी हो जाए। क्या ताकत है जीव की जो राम नाम ले, पाप दे थाप तो मुंडो फेर लेवे। क्या ताकत है मनुष्य की ये रटना चल सके। अरे ज्ञान गुरुदेव से, औदादारी संतों के ज्ञान की जब शरण लेकर तुम ये सिमरन करोगे ना, जब इस ज्ञान को सुनते हुए, तो ये रटना अपने आप चलने लगती है। अपनी ताकत से तो कभी कभी ऐसा होता है, ये मन इतना हावी हो जाता है कि ये रटना करने ही नहीं देता है, बैठने ही नहीं देता है। तो ये क्या है, कोई पूरब का पाप आकर हमारे सामने खड़ा हो गया है कि ये रटना करते करते भी बंद हो जाती है। तो परमात्मा से विनती करो, अरदास करते रहो हर समय कि ये रटना मेरी अंत समय तक चलती रहे। इससे आगे सतगुरुदेव हमें ये बता रहे थे कि त्रिकूटी के सुख जो 5 इंद्रियों को सुख मिलते हैं, वैसे ही सुख इस आत्मा को अनुभव होते हैं, और देवताओं के जो सुख हैं वैसे सुख भी इसको अनुभव होने लगते हैं, और त्रिकूटी में माया और ब्रह्म की भी छटनी हो जाती है। अब सबसे त्रिकूटी से जब आत्मा आगे चली तो सबसे पहले मांग की जो अणी है वहां पर महामाया का लोक है। यानी पहला लोक महामाया, दूसरा प्रकृति, तीसरा ज्योति, फिर अजर, आनंद, बजर, इखर, अनहद, निरंजन, निराकाश, शिव ब्रह्म लोक, महाशून्य, शून्य सागर। ऐसे ये 13 लोक हैं, और इन 13 ही लोगों का सतगुरुदेव अब हमें उनके सुख का वर्णन करके बता रहे हैं, जिसे हमने तात्या के समाज में भी सुना था। और तात्या ने सतगुरुदेव से प्रार्थना की थी और कहा था, कहो समाधि देश में क्या सुख लील विलास, कह तात्या गुरुदेव जी कौन देश कुण बास। तो तात्या ने सतगुरुदेव से पूछा था कि हे सतगुरुदेव, वो समाधि के देश कैसे हैं, उनका सुख कैसा है, कैसा वहां का विलास है, कौन से देश में कौन सी समाधि लग रही है, किसका कहाँ पर वास है, ये सब मुझे बताइए। जिस पर सतगुरुदेव ने उनसे कहा था, सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूं कैसा होए, पर आनंद सुख वैकुंठ का दिल नहीं माने कोई। अब सतगुरुदेव तो अमर लोक को देखकर आए, उस अलौकिक देश को, सुख को उन्होंने देखा है। तो वो कहते हैं कि मैं तुझे वहां के सुख का कैसे वर्णन करके बताऊं, लेकिन मैं तुझे इतना बता सकता हूं कि ये जो स्वर्ग और वैकुंठ और 3 लोकों के सुख है ना, ये सुख वहां पर नहीं है। मिलकर मिटने वाले सुख वहां पर नहीं है, वहां तो अनंत ही इस आत्मा को सुख है। यहाँ के सुखों को देखकर मेरा दिल नहीं मानता है। तुझे अगर उस अमर लोक के सुख को देखना है तो मैं तुझे उसका रास्ता बता रहा हूं, और ये स्वर्ग और वैकुंठ के सुख, ये सब बीच में आने वाले सुख हैं। से सतगुरुदेव त्रिकूटी के 13 लोक कह रहे हैं। त्रिकूटी में 5 इंद्रियों का सुख है। उसके बाद महामाया यानी पहले लोक का सुख बता रहे हैं कि महामाया में देवताओं को जैसा सुख आता है वैसा इस आत्मा को आता है। यानी जैसे देवता से आपने
किसी देवता की आराधना की, यानी पूजा पाठ या उनके ध्यान में बैठना, उनका मनन करना, उनका चिंतन करना, इस तरीके का आनंद उस आत्मा को आता है। आगे प्रकृति के लोक की बात कहते हैं। प्रगत लोक प्रेम घट आणे, ज्योत लोक ज्योति सुख माणे, अजर लोक अलख बिराजे, आनंद लोक में नाद गाजे। अब माँ माया के बाद प्रकृति लोक आता है और प्रकृति के लोक में बस प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम का सुख आता है। यानी आत्मा के अंदर परमात्मा के लिए अनंत प्रेम की जागृति हो जाती है। और फिर उसके बाद ज्योति लोक आता है। तो ज्योति लोक में ज्योत का सुख आता है। यानी जो ज्योति लोक में पहुंचते हैं तो वो उस ज्योत के दर्शन करते हैं और उस ज्योत को देख देख कर आनंदित होते रहते हैं। तो जो 3 लोक के संत ये बात कहते हैं ना कि अमर ज्योति है, ज्योति देखी मैंने, उजाला देखा मैंने, चमत्कार देखे, तो वो सब इन सुखों के, इनका ही आनंद का वर्णन कर रहे होते हैं। तो इसीलिए ये बात कही जाती है कि जो वो संत कह रहे हैं वो भी सत्य है। ये भी परमात्मा के बनाए हुए सारे लोग हैं। बस जो जो जैसी जैसी साधना कर रहा है और जितनी साधना कर रहा है वहां तक पहुंच रहा है और वहां तक की पहुंच कर बात कह रहा है। अब इसके आगे अजर लोक आता है और जो संत अजर लोक में पहुंचा है तो वहां एक अलग अलग की ध्वनि होती रहती है और वो उस धुन को, उस अलग अलग की ध्वनि को सुनकर वो आत्मा बहुत खुश हो रही होती है, बहुत आनंद ले रही होती है। अब उसने अजर लोक तक पहुंचा है तो वो अपने सामने जो उसके हैं वो उनको भी वही ज्ञान बता रहा होता है और कह रहा होता है कि ये वहां पर ऐसी परमात्मा की ऐसी ध्वनि है। लेकिन यहाँ तक भी अक्षर ध्वनि है, इस बात को आप समझ के चलिए। इन 13 लोकों में जो भी ये ध्वनि है, जो ये धुन सुन रहे हैं, वो अक्षर धुन की बात हो रही है। फिर आगे सद्गुरुदेव कहते हैं आनंद लोक में नाद गाजे, और आनंद लोक में वो नाद सुनाई देता रहता है। तो वो जो संत वहां पहुंचा तो वो उस नाद को सुन के खुश हो रहा है। लेकिन ये हर समय नहीं है। जब वो साधना में बैठते हैं, यानी जब तक बैठ के साधना करते हैं तब तक इस अलग अलग की ध्वनि को सुनते हैं, इस नाद को सुनते हैं। तो ये वहां की बात कर रहे हैं। अब आगे सतगुरुदेव कहते हैं बजर लोक में ब्रह्म ही पाया, चेतन स्वाद सबे वहां आया, इक्खर लोक समाद लगाई, अनहद ताक खोल जन जाई। अब आनंद लोक तक उन्होंने नाद सुना। अब ये आनंद लोक वो नहीं है जो 10वें द्वार के बाद बताया जाता है। नहीं, ये आनंद लोक 3 ब्रह्म के देशों के अंदर ही बीच में एक आनंद लोक आता है। अजर लोक के बाद जो आनंद लोक आता है ये वो है जिसमें आत्मा नाद सुनती है, और वो भी लगातार नहीं। ये अन्य अक्षर की ध्वनि नहीं है, ये भी अक्षर ध्वनि है। अब इसके बाद आता है बजर लोक, और बजर लोक में चेतन का स्वाद है। यानी यहाँ पर जो ध्वनि सुनाई देती है वो बिना मेहनत के आनंद हर समय आता रहता है। यानी महामाया में जो आनंद 5 इंद्रियों की मेहनत पर प्राप्त होता था, जो हमने रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये जो सुख महामाया के लोक में मेहनत करने पर मिलता था, वैसा ही आनंद यहाँ बिना मेहनत के आत्मा को आता रहता है। बजर लोक में जब आत्मा ने अक्षर का संग करते हुए चलती है तो उसमें ऐसे लगता है मुंह में मिश्री का स्वाद आता रहता है। यानी जैसे कोई अंदर रटना करने पर जैसे कोई अंदर अमृत झर रहा हो, और यहाँ पे अमृत भी है विष भी है। जिसके अंदर क्रोध ज्यादा है तो वहां पर विष, और जहां पर अमृत है यानी शांति है, भक्ति है, ध्यान है, तो वहां पर उस आत्मा के अंदर अमृत का तेज हो जाता है। उस अनंत कोटि सूर्य के प्रकाश यानी उस आनंद का आत्मा अनुभव करती है, और आत्म चेतन द्वारा ये अनुभव करती है। इसलिए इसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, जिसे हम ब्रह्मलोक में ब्रह्म समाधि लगती है जिसकी बात हम करते हैं, तो उसे सकल सृष्टि की आत्माओं के अंदर ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है। उसे अपनी आत्मा भी ब्रह्म और दूसरे की आत्मा भी ब्रह्म,
फिर चाहे वो कोई सा भी जीव हो, सकल सृष्टि की आत्माएं उसे ब्रह्म ही दिखती रहती हैं। जैसी ब्रह्म समाधि वशिष्ठ मुनि जी ने जब राम जी को ये भक्ति बता रहे थे, तो राम जी ने उनसे ये कहा था कि मैं कैसे रावण को जाकर मारूं, मैं अपने ही हाथ को अपने हाथ से कैसे काटूं। यानी उन्हें अपने अंदर भी उस ब्रह्म के दर्शन हो रहे हैं और सामने वाले के अंदर भी उसी ब्रह्म के वो आत्मा दर्शन कर रही है। तो इस तरीके का अनुभव इस बजर लोक में होता है। अब आगे सदगुरुदेव इक्खर समाधि की बात कह रहे हैं। इक्खर लोक समाध लगा ही अनहद ताक खोल जन जाई। और इक्खर लोक में इक्खर समाधि लगती है तो उसका अनुभव इस तरीके से होता है कि यहाँ पर अनहद नाद होता है और इक्खर का मतलब न टूटने वाली समाधि है। यानी इसमें शब्द भी समाधि में बराबर सुनता रहता है, लेकिन साथ ही साथ उसे बाहर की बातें भी सुनाई देती रहती हैं। यानी आवाज आती रहती है, समझ भले उसको ना आए लेकिन उसे बाहर का ध्यान जरूर रहता है। तो इसे इक्खर समाधि कहते हैं। और इक्खर समाधि 10वें द्वार के नीचे लगती है। इस बात का आप ध्यान रखिए कि कौन सी समाधि कहाँ पर लगती है। जो हमें सबसे पहले बताया था कि त्रिकुटी में ध्यान समाधि ब्रह्मांड में ब्रह्म समाधि लगती है और इक्खर समाधि 10वें द्वार के नीचे लगती है और 10वें द्वार पर सता समाधि लगती है और शून्य समाधि 10वें द्वार को पार करने के बाद लगती है। तो इन सब पांचों समाधियों का अलग अलग आनंद है। इन सबको अच्छे से ज्ञान से समझिए और ज्ञान को सुनते वक्त जिनके पास ये ग्रंथ है तो उसको साथ रखिए, तो आपको ये ज्ञान और अच्छे से समझ में आएगा। तो सद्गुरुदेव ने आज 13 लोकों में से ये 8 लोकों का वर्णन करके हमें बताया है। इससे आगे के लोकों का वर्णन हम कल सुनेंगे। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया। यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।